यूपी की हॉट सीट अमेठी का सियासी रण दिलचस्प होता जा रहा है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भले ही अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रही हैं, लेकिन उनके कंधों पर गांधी परिवार की सीट को जीतने की चुनौती है। एक तरफ प्रियंका गांधी अकेले ही मोर्चा संभालते दिख रही हैं, दूसरी तरफ बीजेपी ने अमेठी में स्टार प्रचारकों की फौज उतार दी है। कह देंगे कि आपके खातों में 15 लाख रुपए डाल रहे हैं, चुनाव के बाद नहीं होता, कहते कि वो तो चुनाव के लिए जुमला था, वो कहाँ बोला था हमने। क्योंकि उनको ये एहसास हो गया है कि उनको आपसे वोट लेने के लिए काम करने की जरूरत है। चुनाव के समय आएंगे, आपको बता देंगे धर्म संकट में है। कांग्रेस और सपा के गुमराह में आने की आवश्यकता नहीं, तमाम प्रकार के भ्रम पैदा करेंगे। इन्होंने पिछले 70 वर्षों में केवल भ्रम ही फैलाया है, जाति के नाम पर, आपस में लड़ा भिड़ा करके, भ्रष्टाचार के नाम पर, अराजकता के नाम पर। एक ही बात बोलनी है जो देश की आवाज है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। कांग्रेस ने अमेठी से गांधी परिवार के करीबी किशोरीलाल शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। केएल शर्मा के नामांकन के वक्त ही प्रियंका गांधी ने साफ कर दिया था कि वो चुनाव होने तक अमेठी में ही रहेंगी, और वो ऐसा कर भी रही हैं। अमेठी में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने के लिए वो आक्रामक चुनाव प्रचार कर रही हैं। प्रियंका नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं, घर घर जाकर लोगों से मिल रही हैं, रोड शो कर रही हैं और जनसभाएं भी। प्रियंका की मेहनत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज उन्होंने 3 विधानसभाओं में 7 जनसभा को संबोधित किया। बेरोजगारी चरम पे है। 45 सालों में इतनी बेरोजगारी नहीं रही जितनी आज भारत में है। और आपके प्रधानमंत्री मोदी जी जब आपके सामने प्रचार के लिए आते हैं तो इसकी चर्चा नहीं करते कि 45 सालों में भारत में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। वो इस तक की चर्चा करते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अमेठी कांग्रेस और बीजेपी के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई है। कांग्रेस जहां अपनी खोई सीट फिर से पाना चाह रही है, वहीं बीजेपी यहां अपनी जीत बरकरार रखना चाहती है। बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी के समर्थन में आज जहां जगदीशपुर के मुबारकपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया, वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी अमेठी में जनसभा की। जो ये कांग्रेसी नेता ये जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम से लेकर, इंदिरा गांधी जी के टाइम से लेकर के, सोनिया गांधी जी के टाइम से लेकर के और ये राहुल बाबा के टाइम तक लेकर के ये मांगने वाला भारत था, आज मोदी जी के नेतृत्व में ये देने वाला भारत हो गया, दुनिया को देने वाला भारत हो गया। ये भी हमको अमेठी सीट बीजेपी के साथ साथ स्मृति ईरानी के लिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न है, इसलिए स्मृति ने भी चुनाव प्रचार में दिन रात एक कर रखा है। वो लगातार क्षेत्र के लोगों से मिल रही हैं और राहुल गांधी की अमेठी छोड़ने की बात लोगों को याद दिला रही हैं। अमेठी चुनाव में बागी भी बड़ा खेल कर सकते हैं। बताया जा रहा कि अमेठी से समाजवादी पार्टी विधायक महाराजी प्रजापति ने अलग रूप अपना लिया है। वो परोक्ष रूप से बीजेपी कैंडिडेट स्मृति ईरानी का समर्थन करती दिख रही हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने अमेठी से नन्हे सिंह चौहान को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस से गठबंधन की वजह से समाजवादी पार्टी ने यहां उम्मीदवार नहीं उतारा है। इसके बावजूद यहां त्रिकोणीय मुकाबला है। अब देखने वाली बात यह है कि बीएसपी के उम्मीदवार खड़ा करने से किसे नुकसान और किसे फायदा मिलने वाला है। वहीं किशोरीलाल शर्मा को चुनावी मैदान में उतारने की कांग्रेस की रणनीति कितनी कारगर साबित होती है? क्या किशोरीलाल स्मृति ईरानी का सियासी चक्रव्यूह भेद पाएंगे? ये 4 जून को ही पता चलेगा।